हेलो फ्रेंड्स, नीट 2016 काइनेमेटिक्स के इस क्वेश्चन को करने के लिए जो आपकी स्क्रीन पर है, हमें किस फंडामेंटल की ज़रूरत है, कौन सा फंडा यहाँ लगेगा। तो देखिए, आपको दिया था v यानी वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम और आपसे डिस्टेंस ट्रेवल पूछा था। तो वैसे हम जानते हैं कि वेलोसिटी जो होता है वो एक्चुअल में रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है, और फिजिक्स में रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम को डिफरेंशिएशन से दिखाते हैं। लेकिन यहाँ हम कई बार ऐसा करते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन की जगह यहाँ डिस्प्लेसमेंट भी काम में ले लेते हैं। तो इसका मतलब आपको वेलोसिटी दिया और उसको आप लिख सकते हो ds बाय dt। अब यहाँ पर ds बाय dt से आगे क्या फंडा लगाना था कि ds को आप लिखोगे v dt और v dt को आप इंटीग्रेट करोगे तो आपको डिस्प्लेसमेंट का इंटीग्रेशन मिलेगा, क्योंकि क्वेश्चन में हमें ये दिख रहा है कि टाइम बढ़ने के साथ साथ आपका जो पार्टिकल है उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होने वाली है, यू टर्न की पॉसिबिलिटी नहीं है। तो हम यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक ही मानकर सॉल्व कर लेंगे। तो जब आपको वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया जाता है क्वेश्चन में, तो दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछा जा सकता है या आपसे एक्सेलरेशन पूछा जा सकता है। डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको क्या करना होता है, इंटीग्रेशन, ठीक है, और एक्सेलरेशन पूछा जाता तो आपको क्या करना होता, डिफरेंशिएशन। तो पहली बात तो हमें यह समझ में आया कि फंडा क्या लगेगा, हमें यहाँ वेलोसिटी को इंटीग्रेट करना है। अब इंटीग्रेशन में यहाँ पर जो हमें दिया गया है, अच्छी बात यह है कि वेलोसिटी में जो हमें फंक्शन दिया गया है टाइम का, वहाँ पर t की पावर का ही फंक्शन है। यानी आपको इंटीग्रेशन में कौन सा वाला रूल याद रखने की ज़रूरत है, x की पावर n का इंटीग्रेशन। तो x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या देता है, x की पावर n+1 अपॉन n+1। तो जैसे a t वाला था तो इसमें t को इंटीग्रेट करोगे क्योंकि a कांस्टेंट है बाहर। तो एक तो आपको ये याद रखना था कि x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो वो रूल यहाँ लगाओगे। तो t dt का इंटीग्रेशन करोगे तो t की पावर 1 थी तो 1+1 अपॉन 1+1। इसी तरीके से टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन करोगे तो वहाँ भी क्या लगेगा, पावर 2+1 अपॉन 2+1। तो यहाँ पर आपको एक तो इस रूल को काम में लेना था। दूसरा आपको पता होना चाहिए कि यहाँ आपको ये जो टाइम दिया हुआ है 1 सेकेंड से 2 सेकेंड, इसको कहाँ यूज़ करना है, तो इसे आपको यूज़ करना है इंटीग्रेशन की लिमिट रखने में। मतलब आप जब v dt करेंगे तो आप टाइम की लिमिट 1 से 2 रखेंगे, और ये लोअर लिमिट कहलाती है, ये हायर लिमिट कहलाती है। और आपको पता होना चाहिए कि इनको इंटीग्रेशन में किस तरीके से काम में लिया जाता है। जैसे t का इंटीग्रेशन मिला t स्क्वायर लिमिट 1 से 2, और t स्क्वायर का इंटीग्रेशन मिला t क्यूब तो लिमिट 1 से 2। तो आपको पता होना चाहिए कि लिमिट कैसे रखे जाते हैं। पहले आप रखोगे हायर लिमिट यानी 2, फिर आपने जो भी यहाँ पे फंक्शन बनाया है वो आप उसके साथ करोगे, यानी 2 रखा तो उसका स्क्वायर, 1 रखा तो उसका स्क्वायर, और हायर में से लोअर सब्ट्रैक्ट। a/2 तो ऐसा का ऐसा ही आ जाएगा। इसी तरीके से b/3 भी ऐसा का ऐसा आ जाएगा। यहाँ क्या करोगे अब बताओ, t क्यूब है लिमिट 1 और 2, लोअर 1 हायर 2, तो क्या रखेंगे, t की जगह पहले 2 या 1, ऑब्वियसली 2। 2 की पावर क्या रखेंगे, तो t की पावर 3 है, t की जगह 2 रखा तो क्या करेंगे यहाँ पे 2 की पावर 3। इसी तरीके से आप क्या करेंगे, 1 की भी पावर 1 को रखेंगे, उसकी भी पावर 3 करेंगे। तो ये हुआ हमारा फंडा केस में क्या लग रहा है। अब आपने इस पूरे हिंट को देखा और मुझे लगता है आपको समझ भी आया होगा। पूरा सोल्यूशन आप देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पे जा सकते हैं, इस क्वेश्चन का पूरा सोल्यूशन वहाँ पे पोस्ट किया हुआ है। जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं वो चैनल का लिंक बायो में देख सकते हैं।